इस नियत से हम सबको उठना है कि फजर की नमाज पढ़ ही के सोना है, तो आपका बैठना, सुनना, सुनाना, हमारा आना, बोलना सब कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। किसने फरमाया? अरे बोलो भैया, अल्लाह ने। वला तफर्रकू, और तफरका इख्तिलाफ मत करो, एकजुट हो करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब प्यारो जरा जहन लगाना, माइक स्टैंड हटा, थोड़ी सी तवज्जो आप नौजवानों की चाहिए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से, हजरत गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर का एक फरमान है, ये केरला में वाकया हुआ था। केरला जानते हो ना, इंडिया में एक सूबे का नाम है। एक सुन्नी आलिम ने तकरीर में कहा, ए बाबू थोड़ा सा सुन लो, कि गौस पाक ने फरमाया कि मेरा झंडा अर्शे इलाही तक लहरता है। बोलो सुभान अल्लाह। कहां तक लहरता है? अर्शे इलाही तक। अब गौस पाक की बात है तो घटिया लोग को समझ में आएगी, और अगर समझ में आ जाए तो करामत नहीं। करामत वही तो होती जो समझ में ना आए। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, कुछ लोग कहते हैं हमारी तरह, तो उनसे इतना कहो ठीक है, हम लकड़ी लेके आई थे, लकड़ी आती टहनी झाड़ की, नीम की, तोड़ो, दावा करो तो हुजूर की तरह लकड़ियां है, एक पकड़ो, एक तलवार बनाई दो। 7 पीढ़ियों का याद आई जी। और सहाबा के घर के बच्चे जंग बद्र में आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी जंग में शरीक होना है, हमें भी शहीद होना है हुजूर, लेकिन हमारे पास तलवार नहीं है, हथियार नहीं है। प्यारे आका फरमाते जाओ खजूर की टहनी लेकर के आओ। बोलो, टहनी लेकर के आए, बच्चे हैं, और प्यारे आका ने अपने हाथ को घुमाया, वो लकड़ी की टहनी लोहे की तलवार बन गई। अब बताओ ये हुजूर की शान है, किसकी है? हुजूर की शान है। हम चांद को देखते हैं, तब ईद, बकरीद, रमजान तय करते हैं चांद को देख करके। हम चांद को देखें, हम बशर हैं, और नबी की शान ये है कि चांद नबी को देखता है, नबी की उंगलियों को देखता है। तभी तो मेरा इमाम कहता है चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। हुजूर झूले पर लेट जाए और जहां जहां उंगली रक्स करती नजर आए, चांद आसमान पर झूमता हुआ नजर आए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो मेरे गौस ने फरमाया मेरा झंडा अर्शे इलाही तक लहरता है, क्या 24 को हजम नहीं हुआ। ये ओरिजिनल वाक्य। और इनका नाम भी किसी ने 24 रखा, और मैं उलमा इकराम से कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 25 वाले हैं। हम लोग क्या है? 25 सफर आला हजरत का उर्स है, नंबर में भी इनसे ज्यादा है नंबर में भी इनसे ज्यादा है। और 25 के बाद 28 है, मखदूम पाक का उर्स है। आला हजरत ने एक बैरिकेटर लगा दिया अपने नाम का, वही अंदर एंट्री करेगा जिसके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो। क्या कहते 24 इनको कुछ लोग चंबू कहते हैं, हमारे गुजरात में चंबू कहा जाता है। चंबू मालूम है? गुजरात में 24 को चंबू कहते हैं। जी जी। वहाबियों को
और गुजराती में चंबू किसको कहते हैं मालूम है? मग्गे को कहते हैं। और मग्गा होता कहाँ है? बाथरूम में। तो गुजरात में चंबू यानी 24। समझे आप मेरी बात को? और इनकी परेशानी ही है, आप देखो इनका कोनो मौलवी सही दिखाई नहीं दे। कोई की टुपिये तिरछी रही है, कोई की ऐसे रही, कोई सरा खुजलाता रही है, कोई की डढ़िया इतनी खतरनाक कि मच्छी मक्खी मच्छर घुस जाए मर के बाहर निकले। और हमेशा इतर ही लगाते रहेंगे। इनकी हालत देखो, कभी जमात उमात में देखे ना चले जाए स्पेशल, हाँ ना तो लोग का लेके चले जाएंगे। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है ये, कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना की वैक्सीन आई, जो लोग लगाए वैक्सीन से बचे। इनकी वैक्सीन का नाम है आला हजरत। अच्छा, आला हजरत एक ऐसी वैक्सीन का नाम है जो राफजियों को भी हजम नहीं हो पाती, नासबियों को भी हजम नहीं हो पाती, नाम निहात मौलाइयों को भी नसब नहीं हो पाती, खारजियों को भी सूट नहीं करती। तभी तो हम सुन्नी कहते हैं। अहमद रजा की जुबान में अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है जन्नत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद जामी मियां साहब की बिला। कोई पूछे सच्चा मसलक कौन सा है, सच्चा रास्ता कौन सा है? मेरे प्यारो, ये 11 बजे वाली तकरीर है। 11 बजे के बाद अगर समझाए बैठ पे ना तो तू लोग ऐसे ऐसे करिए। समझे हमारी बात का? ये तो हुजूर की मोहब्बत ने आपको रोक रखा है। हकीकत में कैब भाई लोग कहते हैं हुजूर हमारे हैं कैसे, तो मैं कहता हूं मेरे हुजूर ऐसे हैं, ऐसे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं कि ईशा के बाद से अब तक बैठा हुआ आदमी ये तड़प में है कि हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे हैं। अभी अजमत भाई ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए रुक जाना रुक जा, क्या कहा? नात पढ़ पढ़ के सुनाई। अभी ये भी पढ़ना बाकी है, अभी ये भी पढ़ना बाकी है। अरे जब से दुनिया कायम हुई है मुस्तफा की नातें लिखी जा रही है, और जब तक दुनिया रहेगी लोग लिखते रहेंगे। किसी ने मुस्तफा को देख के कहा या रसूल अल्लाह, आपकी तरह हसीन और जमील इन आंखों ने देखा नहीं है। किसी ने कहा आपकी तरह हसीन और जमील किसी बेटे को माँ ने जन्म दिया ही नहीं है। किसी ने कहा बलगल ओला पे कमाल ही, कशफत तुजा पे जमाल ही, हसनत जमीलो खिसाल ही, सल्लू अलैहि वालैहि। किसी ने कहा अल्लाहु अकबर मौला यसल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। किसी ने कहा तलअल बदरु अलैना मिन ज़नियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। किसी ने कहा कोई गुल बाकी रहेगा या चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अब कहने वाला आशिके रसूल अपनी कलम को उठा के कहता है अल्लाहु अकबर। सहाबा की फिक्र को पढ़ के, ताबई की फिक्र को पढ़ के, अइम्मा की फिक्र को पढ़ के अब अहमद रजा कलम उठा के कहता है सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का खुले सेबा कहूँ तुझे, लम्यात नज़ीर कफी नजरे मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। आखिर में मेरा अहमद रजा कहता है ला वो रब्बुल अर्श जिसको जो मिला तुमसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हाय हाय हाय। मैं कहता हूं सुन्नियों, जब तक तुम्हारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन रहेगा,
कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है। क्यों नहीं झुका सकती है? मैंने खुद को झुका लिया है वहां, मैंने खुद को गिरा लिया है वहां। गिरने वाले जहां संभलते हैं। ए बाबू चाहिए? सुनो सुनो, प्रधानमंत्री बन जाइए, थोड़ा सा इंतजार ही करो। जो चाहिए लाए तो लैटिए चली गई। मैं अब धीरे से पिलाई दो, पिछवा सलाह ये धीरे धीरे देते चले जाओ। हमारी यह निगाह देखा तो तुम प्रधानमंत्री बनिए बाबू। क्या हुआ हो? मैं कहीं सपवा निकला हो तो बैठा लो, तो पहले पूछ तो लो क्या स्लोग रहा है, देख ले। हाँ देख ले। आप लोग बैठे अफरा तफरी ना करें, वॉलंटियर देख लें आप। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक्का एक के आदमी का काम है, लेकिन जितनी भीड़िया सबकी आंख वही है कि क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। वही सोचती तू लोग का काम हुआ। तशरीफ रखें आप आजाद, बैठ जाए। मेरे दोस्तों, तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया मेरा परचम 24 को हजम नहीं हुआ। उसने बोला मुनाजरा हुआ। समझिए मेरी बात को? अब नौजवानों गौर से सुनना, इस पर मुनाजरा किया गया। लंबी बात नहीं करूंगा फैला के, मुख्तसर कैब भाई मुनाजरा हुआ। और मुनाजरे के लिए ये बातें रखी गई कि सुन्नी मौलाना ये साबित करें कि गौस पाक का जो झंडा है वो कपड़े की साइज क्या है। अर्श तक लहरत है ना, तो कपड़े की साइज क्या है, कितने मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा है, ये बतावा जाए। बहरहाल मुनाजरे की तारीख तय हुई। ये केरला में हुआ। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत शेख उमर अली सकाफी, उन्होंने जो केरला मरकज सकाफत सुन्निया के उस्ताद हैं, उन्होंने बताया ये वाकया। अब मुनाजरा हुआ, 24 वाले भी आए, 25 वाले भी आए। अब उन्होंने कहा मेरा एक सवाल है। सुन्नी आलिम से कहा क्या कि आप ये कहते हो कि गौस पाक का कहना मेरा झंडा अर्श इलाही तक लहरता है, तो ये साबित करो वो कपड़ा कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, और किस दुकान का कपड़ा है, कहां से लिया इतना बड़ा कपड़ा। सुन्नी आलिम ने बात तो सुनी। उसने कहा तुम्हारे 3 सवाल पर मेरा एक सवाल है, तुम एक का जवाब दे दो, मैं सारा जवाब दूंगा। कपड़ा भी बताऊंगा कितना मीटर है, किस दुकान में मिलता है, वो दुकान का भी पता बता दूंगा। लेकिन एक मेरा सवाल है, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हाथ उठा के बताओ जो सो गए। अरे सो गए, सुनना। हम तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब देंगे, तुम मेरा एक सवाल का जवाब दो। कहा क्या तुम्हारा क्या सवाल है? कहा ये तो हुजूर पिराने पीर दस्तगीर ने फरमाया ना कि मेरा झंडा अर्श तक लहरता है। मेरा एक सवाल अब तुमसे। सुन्नी ने पूछा। बोले क्या सवाल है? कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो। तो वो रस्सी कितने मीटर लंबी है? हाय हाय हाय, क्या जवाब है। वाह वाह वाह, समझे कि नहीं समझे? तवज्जो चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा मुस्कुरा के। कहा आप हमको ये बताएं, ये तो गौस पाक का फरमाने वाली है। अल्लाह कहता है मेरी रस्सी को थाम लो। ये रस्सी कितना मीटर लंबी है और ये रस्सी है कहाँ? तुम रस्सी का पता बताओ। तो तब तक तो 24। गुस्सा आया उसको। बोला कहाँ झंडा, कहाँ रस्सी? सुन्नी ने कहा बाबू झंडा बगैर रस्सी के तनता नहीं है। झंडे के लिए रस्सी होना जरूरी। तुम रस्सी का पता बताओ
हम झंडे का बताएंगे, क्योंकि जहां पर अल्लाह की रस्सी मिलती है बगल वाली दुकान पर गौस पाक का झंडा भी ना मिला। तुम रस्सी तो बताओ, क्या कहने, समझाओ मेरी बात। सुभान अल्लाह। अब वो हारा और भागा, इनके वहां भागने की सिवा कुछ है ही नहीं, क्योंकि झंडवा बगैर रस्सी के नहीं तनता। जितना बड़ा झंडा इतनी मोटी रस्सी, समझे कुछ बात। तो इमाम जाफर सादिक के पास शख्स आया। कौन जाफर सादिक है? जिनकी आप लोग 22 रजब को कुंडे का फातिया कराते हैं। ये कराते रहना। घर में अगर औलाद नहीं है तो कराओ, अल्लाह औलाद अता फरमा देगा। तंगी है तो कराओ, अल्लाह तंगी से दूर कर देगा। अगर बेकरारी है तो करार चाहिए तो जाफर सादिक के नाम का फातिया कराओ। अरे जिस फातिये को मुफ्ती आज़म हिंद ने किया हो, हुजूर आला हजरत ने किया हो, अल्लामा अख्तर रज़ा ताजुश शरिया से पूछा गया, उन्होंने कहा करने में कोई हरज नहीं है। हमें जिस फातिये को गरीब नवाज गौसे आज़म मखदूम सिंधा में किया हो, हम मसलके आला हजरत वाले हैं, पड़ोस मुल्क वाले नहीं है। कराओ। और जिन जिन सुन्नी ने बंद किया है उनके कारोबार बंद होने लगे, उनके घरों में नस्लें बंद होने लगी, क्योंकि जहां पर जिक्र अहले बैत होता है वहां खुदा की रहमतों का नुज़ूल हुआ। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत नुज़ूल होता है। अब कुछ लोग कहने लगे मट्टी में काहे कराते हो, मैं कराओ मैं करा रहे। बेवकूफ, हम ही कहते हैं कम से कम साल में एक बार हुजूर की उम्मत को हुजूर की सुन्नत पर तो अमल का मौका मिलता है। लेकिन बाबू कराते रहना। किसी मौलवी की मत सुनना इस मैटर में, कभी मत सुनना। बुजुर्गों की देखना कि उन्होंने कराया कि नहीं कराया। और ये वही मौलवी बोल सकता है जो बुजुर्गों की बारगाह से दूर है, जो बुजुर्गों की बारगाह का करीब हुआ करता है। वो इमाम अहमद रज़ा कहता है करा, तो इंशाअल्लाह कराते। यही जाफर सादिक कौन है? ये इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके बेटे इमाम बाकी, इनके बेटे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। एक शख्स ने पूछा नमाज जुमा के बाद, आप बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, क्या या इमाम जाफर सादिक मा माना हो फी हादिहिल आया हब्लुल्लाह, इस आयत में हब्लुल्लाह से मुराद क्या है, माना क्या है, अल्लाह की रस्सी है क्या? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, क्या तुमने मेरे नाना का आखिरी खुतबा नहीं सुना? क्या तुमने मेरे नाना का आखिरी खुतबा नहीं सुना जिंदगी का? क्या मेरे नाना ने फरमाया था या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम तक़लैन इन अखज़्तुम लन तदिल्लु किताबुल्लाह व इतरती। ऐ लोगों, मैं दुनिया से दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इन्हें मजबूती से थामे रखना। एक किताब, एक अहले बैत। अगर इन्हें पकड़े रहोगे लन तदिल्लु, तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं नहनु अहले बैत रसूलुल्लाह हब्लुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। पता क्या चला? दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया अल्लाह की रस्सी है, किचौचे में मखदूम सिमना अल्लाह की रस्सी है, बहराइच में सलाल मसूद गाजी अल्लाह की रस्सी है, मकनपुर में जिंदा शाह मदार अल्लाह की रस्सी है, गुलबर्गा में पंडा नवाज के सुदराज अल्लाह की रस्सी है, खंबात में शाहे मीरा अल्लाह की रस्सी है। अल्लाहु अकबर। अजमेर में भारत का राजा सुल्तानुल हिंद करीम नवाज अल्लाह की रस्सी है, शाह बरकतुल्लाह महरेरा में अल्लाह की रस्सी है, पंडवा के अलाउल हक पंडवा वो अल्लाह की रस्सी है, सिराजुद्दीन अखिले हिंद अल्लाह की रस्सी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह की रस्सी है, बाबा फरीद कंदे शकर अल्लाह की रस्सी है, मखदूम जहांगीर जहांकश अल्लाह की रस्सी है। आओ चलते हैं पीरे पीरा मीर मीरा गौसे जीला किंदीले नूरानी शहबाज़े लामका
मकानी हजरत गौसे समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अस्करी अल्लाह की रस्सी है। इमाम तकी अल्लाह की रस्सी है। इमाम तकी अल्लाह की रस्सी है। इमाम रजा अल्लाह की रस्सी। इमाम मूसा कासिम अल्लाह की रस्सी। इमाम जाफर सादिक अल्लाह की रस्सी। इमाम बाकिर अल्लाह की रस्सी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की रस्सी। इमाम हुसैन शहीद करबला अल्लाह की रस्सी। इमाम हसन मुज्तबा अल्लाह की रस्सी। फातिह खैबर शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन यादगार मुस्तफा जानशीन मुस्तफा हम शबीह मुस्तफा यारे मुस्तफा अख्बिल्लाह मुस्तफा। मुस्तफा ने जिसको देख के कहा हो अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो मेरा दुनिया और आखिरत का भाई है। जिसके हाथ को उठा के अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुल्तु मौला हो फहादा अलीजुल मौला, ये अल्लाह की रस्सी है। अब अली से लेकर के हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकी जाफर सादिक मूसा कासिम इमाम अली रजा इमाम नकी इमाम तकी हसन अस्करी गौसे जिला से लेकर के मखदूम सिमना तक अल्लाह की रस्सी। जब इन रस्सियों पर मेरा इमाम अहमद रजा पकड़ के आशिकाना ताइराना निगाहों को दौड़ाता है। महरेरा से किचौचा से अजमेर से दिल्ली, दिल्ली से गुलबर्गा, गुलबर्गा से बगदाद, बगदाद से नजफ, नजफ से करबला से मदीना, तो मेरा इमाम तड़प के कहता है कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा बोल पाले मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार शाह मीरा शहजादा हुजूर रईस मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद जामी मियां साहब की बिला। मेरे प्यारो, ये मखदूम पाक की बारगाह, ये सलार मसूद गाजी की बारगाह, मेरी कौम की बच्चियों, मुसीबतें दरवाजे पर आ जाए, अदब के दायरे में, शरीयत के दायरे में होकर के इन बारगाहों के चक्कर लगाओ। ये ऐसी बारगाह है, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया। ये हुजूर के जानशीन है, ये हुजूर के नायब हैं, जो नबी पाक की नियाबत भारत की धरती पर कर रहे हैं। आज इनकी बारगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी अजमत भाई ने कलाम पढ़ा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ये 3 अप्रैल 2026 का वाकया है। 3 अप्रैल 2026 का एक फैमिली है, वो इंग्लैंड में रहती है और उनके रिश्तेदार लोग मॉरिशस में रहते हैं, अफ्रीका में। वो आए थे चेन्नई मद्रास में कैंसर के ऑपरेशन के लिए। काहे का ऑपरेशन? औरत की उम्र तकरीबन 55 साल और चेन्नई में स्पेशल कैंसर के ऑपरेशन के लिए आए। किसी जराए से राब्ता हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि हजरत क्या आप इंडिया में हैं? मेरे नौजवानों, मेरी कौम की बेटियों, सुनना। बात हुई, मैंने कहा है। इत्तेफाक से उस अय्याम में मेरा इसी उतरौला वगैरह कहीं प्रोग्राम था, उसमें आए हुए थे। अब कहा हजरत फला एक हफ्ते के बाद ऑपरेशन है और डॉक्टर ने सब रिपोर्ट कर ली है, सिर्फ अगर आप इजाजत दें हम लोग किचौरा शरीफ आपसे मिलने आ जाएं, दुआ हुआ ले लेते हैं। तो हमने उनसे कहा ऐसा करो, हम मिले या ना मिले, क्योंकि मेरा ज्यादा गुजरात में रहना होता है, आप लोग किचौरा शरीफ आ जाओ। क्या कभी किचौरा आए? बोले नहीं। मैंने कहा पहले आप आओ और इस नियत से आओ कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मखदूम पाक की बारगाह के अदालत की बरकत से अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। ये मैंने उनसे कहा इस नियत से आओ, ऑपरेशन तो फिक्स है लेकिन नियत ये करके आओ, क्योंकि ये बारगाह अली की बारगाह है, ये बारगाह हसनैन करीमैन की बारगाह है, ये मामूली बारगाह नहीं है। मेरे प्यारो, जब मौका मिले हफ्ते में 15 दिन, महीने में जाया करो। मखदूम
पाक फरमाते हैं जो शख्स बदनसीब है वो मेरी बारगाह में आता है तो अल्लाह उसके नसीब को बुलंदी अता फरमा देता है, उसकी बदबख्ती को अल्लाह दूर फरमा देता है। हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं किसी ने मेरी बारगाह में खुलूस नेक दिली के साथ अगर आकर के हाजिरी दिया तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये मखदूम पाक की बारगाह है। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसन्निफ मीरतुल असरार ये गरीब नवाज की बारगाह में गए, कहा हुजूर मुझे रहनुमाई फरमाए, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी वली है कि जिस तरह जिंदगी में उसकी शान थी विसाल के बाद भी उसके तसर्रुफ का वही आलम हो। ख्वाजा करीम नवाज सुल्तानुल हिंद करीम नवाज फरमाते हैं ए अब्दुल रहमान चिश्ती सुनो, 4 औलिया ऐसे हैं जो आज भी ज़ाहिरी मिसाल के बाद भी उनके तसर्रुफ पावर इख्तियार का वही आलम है जो अल्लाह ने उनको ज़ाहिरी जिंदगी में अता फरमाया था। अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते हैं या गरीब नवाज वो कौन से औलिया हैं? गरीब नवाज फरमाते हैं हजरत बदियुद्दीन जिंदा शामदार जिनकी मज़ार मकनपुर शरीफ में है। दूसरा फरमाया सैयदना सालार मसूद गाजी जिनकी मज़ार बहराइच में है। तीसरा फरमाया गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिनकी मज़ार कछोछा मुकद्दसा में है। और चौथा फरमाया हजरत शेख हिसामुद्दीन मानिकपुरी जिनकी मज़ार मानिकपुर शरीफ जिला प्रतापगढ़ में वाक़े है। गरीब नवाज फरमाते हैं ये औलिया अपनी कब्रों में ऐसे ही जिंदा हैं जैसे ये अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में जिंदा थे, और इनके इख्तियारात कमालात का वही आलम है जो उनकी ज़ाहिरी जिंदगी का आलम था। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिसे देहलवी लिखते हैं ये कछोछा में मखदूम पाक की वो बारगाह है जहां मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती है। हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद आज़म लिखते हैं हिंदुस्तान में सरदार सिलसिले चिश्तिया अगर कोई है तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। जाओ अभी मुहर्रम का महीना आएगा, जाओ फरियादें लेकर के जाओ। वो ऐसे सखी है जिन्होंने बिल्ली पर निगाह डाली तो बिल्ली भी साहिब कमाल हो गई, मूर्ति पर निगाह डाली तो मूर्ति में अल्लाह ने जान पैदा फरमा दिया। ऐसे साहिब कमाल है। औरत रोती हुई आई कि हुजूर अपने शौहर से लड़ के आई, बच्चा मेरा बड़ा बीमार है, अलील है। मेरा शौहर कहता था उनके पास मत जाना, हुजूर इज्जत की बात है, अगर मेरा बच्चा ठीक ना हुआ तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। मेरे मखदूम पाक देख के फरमाते हैं ए बेटी अगर बच्चा जिंदा होता तो मैं कुछ कर भी सकता था, तेरे गोद में जो बच्चा है वो तो मरा हुआ बच्चा तू लाई है। वो औरत रोने लगी, कहा हुजूर जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आप अल्लाह से बड़े करीब हैं, आप महबूब यज़दानी है। हुजूर बच्चा मर गया, 100 बच्चे कुर्बान, लेकिन ये बच्चा अगर सही सालिम होकर के मैं अपने घर ना लेकर गई तो आपकी इस बेटी रूहानी बेटी का तिलाक हो जाएगा। मेरे शौहर ने ये कैद रखी है। मेरे मखदूम पाक ने जब उस औरत की आंख के आंसू को देखा, उसकी सिसकियों को सुना, वो अहले बैत का दिल है जिसकी शान ये है वह अम्मा साइला फला तनहर, इस दरवाजे पर आए वो भिखारियों को दुत्कारा नहीं जाता है, जो भूखे रह के गैरों का पेट भरते हो। ये मुस्तफा का खानदान है। मेरे मखदूम अशरफ ने उसकी सिसकी भरी आवाज को सुना, उसकी आंखों के आंसू को देखा, और उस औरत ने अपने गोद के बच्चे को मखदूम पाक के कदम के किनारे रख दिया। मेरे मखदूम ने आसमान की तरफ निगाह उठा के देखा, कहा ए मौला तो इस बच्चे को मत दे, ये दे, ये बच्चा किसी और के दर पर नहीं तेरे महबूब मखदूम अशरफ की चौखट पर आया है। ए अल्लाह मेरी जिंदगी का 10 साल इस बच्चे को अता फरमा
दे। हजरत निजाम यमनी फरमाते हैं मखदूम पाक ने इतना अर्ज किया था, वो बच्चा जिंदा होकर के बैठ गया और खेलने लगा। उस औरत की आंखों में खुशी के आंसू दौड़ गए, मखदूम पाक के कदमों को लिपट गई। कहा हुजूर आज आपने मेरा सुहाग भी बचा लिया, मेरी तमन्ना भी पूरी कर दी, मेरी आरज़ू भी पूरी कर दी। अब मेरा बच्चा जिंदा तो हो गया, घर जाने के बाद अगर मर भी जाए तो मुझे कोई रंज नहीं। मेरे मखदूम फरमाते हैं सुन सुन ए औरत, तो किसी और के दरवाजे पर नहीं आई है, तू हैदर कर्रार के बेटे के दरवाजे पर आई है। जा, तेरा बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा तब उसे मौत आएगी, 10 साल तक इसे मौत नहीं आ सकती है। अल्लाहु अकबर। कुर्बे इलाही देखो मखदूम सम्मा का, इख्तियार देखो मखदूम सम्मा का। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है मखदूम कछोछा से। कह दिया निजामी यमनी फरमाते हैं मैं उस दिन से लेकर के 10 साल तक देखता रहा। जब 10वां साल हुआ तो खबर आती है उस बच्चे का इंतकाल हो गया। आप फरमाते हैं मैं हैरत में रह गया और मेरा दिल बेसाख्ता बोल पड़ा, अल्लाह कितना अपने महबूब से मोहब्बत करता है। कैसी मोहब्बत कि जिंदगी और मौत का इख्तियार भी मखदूम के हवाले कर दिया, जिंदगी और मौत की कुंजी भी मखदूम के हवाले कर दी। ऐ सुन्नियों सोचो तो सही, जब मेरे नबी की उम्मत में मखदूम पाक का ये मकाम है तो रसूल पाक के मकाम का आलम क्या होगा। तभी तो मेरा इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा, मेरा तेरा मेरे प्यारों। उनसे कहा तुम किछोछा आ जाओ और आने के बाद हाजिरी दे दो, उसके बाद तो ऑपरेशन होना ही होना है। वो लोग आए, गर्मी थी, 3 दिन रुके, नीर शरीफ का पानी पीते रहे। मेरी कौम की बच्चियों, आज वजह क्या है 40-40 दिन तुम पड़े हो फिर भी तुम्हारा इलाज नहीं हो पा रहा है। वजह ये है गए थे मखदूम पाक का नाम लेकर के, चक्कर में पड़ गए फला खादिम के, फला मुजाविर के, फला दरबार के, फला दरबार के, फला दरबार के, फला तेल के, फला चिराग करे। प्यारो जिसकी बारगाह में तुम आए हो वो ऐसी बारगाह है जहां हर 24 घंटे में खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। इतनी बड़ी बारगाह में अल्लाह ने पहुंचा दिया, फिर भी तुम फैज से महरूम रह गए। मैं इतना अर्ज करूंगा किसी भी वली की बारगाह में जाओ, बाअदब हो के तवज्जो वहीं रखो। कोई लाख कमालात दिखाता हो उसके चक्कर में गरीब नवाज का दर मत छोड़ देना। ऐसे फराडी बाबाओं की तो भीड़ लगी है मार्केटों में, ऐसे सिपली अमल करने वालों की बड़ी तादाद है मार्केटों में। अरे तुम किछोछा में, अजमेर में महबूब इलाही की दरवाजे पर अगर बैठ गए, अगर कोई आदमी उड़ता भी रहे तो उसकी तरफ मत देखना, कहना ए निजामुद्दीन मैं तुझे देखने आया हूं। बालों को रख करके 24 घंटा नापाकियों में रहते हैं और जा करके दरगाहों का माहौल खराब करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, औरतों के झुरमुर में धक्के लगाते हैं, औरतों को अपनी बदनिगाहों से देखते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सवर जाओ, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। ये अल्लाह वालों की बारगाह मामूली बारगाह नहीं है, ये मामूली नहीं है। इनके दर की तौहीन गोया तुम अपने रब की तौहीन कर रहे हो। मेरे प्यारो 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ का एक उर्स की वीडियो भेजी गई मुझे, और ये ट्रेन जो चला, मैं बाअदब होकर के सरजमीन अजमेर मौला के तमाम खुद्दामीन मुजाविर जो सुन्नी सहीउल अकीदा है, उन सब की जूतियां मेरे सर का ताज है, उनका लिहाज अदब और मोहब्बत है। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं और यहां से पैगाम देना चाहता हूं, इस
साल रजब की छठी में बेशुमार वीडियो देखी होगी, ये हिजड़ों की जमात फहश कपड़े पहन करके बुलंद दरवाजे के पास नाचते गाते हुए चादर लेकर के जा रहे हैं। उनमें कई बेहया किस्म की जो इस्लाम के नाम पर कलंक बनी हुई औरतें हैं, उनके रंग में अपने सरों से दुपट्टा हटा करके तुम किसकी बारगाह में जा रही हो। इतनी वीडियो ट्रेंड हुई सोशल मीडिया पर। मैं उन खादिमों से कहना चाहता हूं, रोक लगाओ, ये गरीब नवाज की रूह को तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो। सख्ती से ऐलान करो। तुम ये तो ऐलान कर सकते हो कि मुस्तफा जाने रहमत के सिवा कोई सलाम नहीं पढ़ा जाए, या नबी के सिवा कोई सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। हमें तो ये क्यों नहीं ऐलान करते हो कि आस्ताने पर वही औरतें आएंगी जो शरीयत के दायरे में। ये ऐलान क्यों नहीं निकलता है? बेहयाइयों का अड्डा बना दिया, नचोनियों का अड्डा बना दिया, हिजड़ों का अड्डा बना दिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम डरते हो कि इन हिजड़ों की बद्दुआ न लग जाए? अरे ये तो खुद आजाब के शिकार है, ये तुम्हें क्या बद्दुआ दे सकते हैं? डरो उनसे जिनके सीने में 30 पारे कुरान के हैं। डरो उनसे जिनके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा है। डरो उनसे जो नाइब रसूल है। डरो उनसे जो तुम्हारे मस्जिद के महल्ले के इमाम है। डरो उनसे जो मस्जिद और मेहराब की मिंबर की जिद्दत बने हैं। डरो उनसे जो तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं। डरो अपने रिश्तेदारों से, डरो अल्लाह से, डरो उसके रसूल से। छक्कों की दुआओं से, बद्दुआओं से तुम्हारा क्या भला होने वाला? अगर इन्हीं के लिए सब कुछ होता तो कायनात में सबसे इज्जत इनकी होती। जो आदमी अपनी इज्जत को इज्जत ना समझता हो, वो इज्जत के लायक नहीं होता है, ताज़ीम के लायक नहीं होता है। ऐ नौजवानों, ऐसे फालतू किस्म के मवाली नौजवानों को जो नशेड़ी है, कचहरी है, शराबी है, जो चरस और गांजे के नशे में डूब करके वलियों की बारगाह में जा करके नापाक हरकतें करते हैं, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। इतना याद रखना, अगर इन औलिया ने अपनी निगाह हटा ली, ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा, ये रूह तेरे जिस्म से जुदा हो जाएगी। कोई चीज तुझे काम नहीं आने वाली। अपनी जमात, अपने गलत कारनामों से सुन्नियत को बदनाम मत करो, अहले सुन्नत को बदनाम मत करो, बुजुर्गों की बारगाह को बदनाम मत करो, बस लके आला हजरत को बदनाम मत करो। मेरे प्यारो, क्या देखा गया? जुलूस से चादर जा रहा है, औरतें नाच रही हैं, नौजवान पैसे लुटा रहे हैं। कसम खुदा की, ऐसी वीडियो देखने के बाद दिल तो ये कहता है, मौला या तो मेरा खात्मा हो जाए या तो इनका खात्मा हो जाए, या तो मैं खिताबत को बंद कर दूं, या तो दावत और तबलीग को बंद कर दूं। सिर्फ एक मखसूस खित्ते में रह करके दीन की तबलीग करूं। मेरे प्यारों, बड़ा अफसोस होता है, आज सबसे ज्यादा जलसे हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा मिंबर हमारे पास है, सबसे ज्यादा उलमा हमारे पास है, उसके बाद भी हमारे जवानों का इतना बुरा हाल है कि घर में माँ बाप की इज्जत नहीं, सड़कों पर इमाम की इज्जत नहीं, रोड पर अपने उलमा की इज्जत नहीं, अहले बैत की तकरीम नहीं। तो तुम करोगे तो क्या करोगे? तुम करोगे तो क्या करोगे? किसने तुम्हें जन्नत का बेजा ख्वाब दिखाया है? किसने तुम्हें जन्नत की सैर कराई है? किसने तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दिया है? सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा था, ऐ बायजीद, कौन बायजीद है जिनके बारे में मुफस्सिरीन और फुक़हा लिखते हैं, मन अरफा इस्महु दखला फिल जन्ना, जिसे इनके नाम की मारिफत हासिल हो जाए अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। नाम क्या है? हजरत तैफूर बिन ईसा। ये नाम याद रखना, जिसे याद रहता है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। अब आप सोचो कितना हाई मकाम है बायजीद बुस्तामी का, जो गौसे आजम के पहले के औलिया है। एक औरत ने पूछा, ए बायजीद, क्या मेरे गधे की दुम अच्छी है या आपके कदम की नालैन अच्छी है, चप्पल अच्छी है? हजरत बायजीद बुस्तामी रोने लगे, उसके सवाल को सुन के रोने लगे। औरत ने कहा, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? मैंने
मैंने तो पूछा मेरे गधे की दुम अच्छी है या आपके कदमों की चप्पल अच्छी है। आप रोने लगे। कहा ए औरत, तेरे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। इसी रंजो गम में आप दुनिया से विशाल कर गए, आपका पर्दा हो गया। ऐ नौजवानों, गौर से सुनना, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने आप को तब्दील करो। खाली नारे या महफिल में बैठने से कुछ हल नहीं निकलने वाला जब तक तुम अपने आप को चेंज ना करोगे। हजरत बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया। वो औरत दिल ही दिल में सोचती रही, एक ही सवाल पूछा था और बायजीद बुस्तामी भी दुनिया से चले गए। अब कैसे इसका जवाब मिलेगा? ख्वाब में उस औरत के बायजीद बुस्तामी तशरीफ लाते हैं और कई पाते हैं। वो औरत कहती, हुजूर आप तो दुनिया से चले गए, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, औरत सुन, जिस वक्त तूने मुझसे ये सवाल पूछा था उस वक्त मेरे पास कोई जवाब न था, आज मुझे जवाब मिला। कहा क्या जवाब है? कहा तेरे गधे की दुम से अच्छी तो मेरे कदम है। कहा हुजूर ये जवाब पहले आप दे देते। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, बेटा मैं पहले कैसे देता? मेरी चप्पल, मेरा जिस्म, मेरा कदम, मेरा जिस्म तब कारगर हुआ जब मेरा ईमान पर खात्मा हुआ। अगर मेरा खात्मा ईमान पर ना होता तो मेरी चप्पल सच्ची तेरे कदे की तुम होती। ये अल्लाह वाले हैं। इतनी खशियत, इतना खौफ। मेरे प्यारो, हमें किसने इस सरजमीन पर बैठा के जन्नत की सैर कराई? किसने जन्नत में आपको दिखाया? ऐ नौजवानों, गफलत से बच जाओ, वक्त है संभल जाओ, वक्त है संभल जाओ, अपने आप को बदल लो। न तो इतना चांद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। आज नौजवान की मौतें ऐसी हो रही हैं, हार्ट अटैक में कोई मर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर जा रहा है। आप देखो न्यूज में सुन, बेशुमार लोग मर रहे हैं। वो मौत कितनी बदतरीन मौत होगी कि आप नापाकी की हालत में मर जाओ। जब जब घर से निकलो बावजू होकर के आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो। मैं गारंटी देता हूं किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई तेरी मोम लिंचिंग करके चला जाए। वुजू तो करके निकल। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बावुजू आदमी निकलता है फरिश्ते उसके निगहबान। वो औरत को कहा कि छौछा में आओ। 3 दिन के बाद हाजिरी दी, 3 दिन मखदूम पाक में रही, फिर वो मद्रास गई, चेन्नई ऑपरेशन। जब गई तो डॉक्टर ने एक नई रिपोर्ट निकाली। जब निकाली तो उसके जिस्म में कैंसर ही डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, कैंसर ही नहीं मिल रहा। उन लोगों ने फोन किया, कहा हजरत ग्रेट मेडिकल हैज डन हियर। मैंने कहा हुआ क्या? व्हाट्स हैपेंड? कहा अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने कहा हर मर्ज का शिफा है नीर के पानी में। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों की बारगाह का अदब बनाए रखे। और मेरे कोई भी जुमले सुनने समझने समझाने में गलत लगे और अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मेरे अजमेर शरीफ हो, वहाँ के खादिम नहीं, वहाँ का जो लैट्रिन साफ करने वाला ईमान वाला अगर है ना, वो भी मेरे सर का ताज है। वो कहाँ है? अजमेर मोहल्ला में है। लेकिन मैं ये बातें जो अर्ज की है, एक जहां अजमेर हम सबका मरकज़े अकीदत है, अगर वहां से इस तरह की खुराफात शुरू होगी और उसे रोक नहीं लगाया गया तो इन जाहिल जमात तो दुनिया के सारे दरगाहों को बदनाम करके रख देगी। मैं उलमाए किराम से कहूंगा, ऐसे मामलात में आप आगे बढ़ के रहो। अरे ये कौम इमामत से तो हटा सकती है लेकिन जन्नत से तो नहीं निकाल सकती ना। आप डरो मत, अल्लाह बहुत हम सबका हामी और नासिर है। मैं एक बार फिर से इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के तमाम नौजवानों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका ये जलसा बड़ा ही कामयाब रहा, कामरान रहा। कि तकरीबन 3 बज गए होंगे, 3:36 हो गए, उसके बाद भी यहाँ का जवान बेदार है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी जायज मुरादों को पूरी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।